पहले देखो, हम आज शैल बी और विल बी का यूज सीखेंगे। बी की बात कर रही हूं बेटा मैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बताता है क्या, ये किसी भी सब्जेक्ट के भविष्य की स्थिति बताएगा, यानी फ्यूचर की स्थिति या फ्यूचर में वो कैसा होगा उसकी अवस्था बताएगा। देखो इंग्लिश भी हमेशा, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो इंग्लिश भी साथ में पढ़ो। दिस स्ट्रक्चर टेल्स अस समथिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सब्जेक्ट, कि फ्यूचर में वो सब्जेक्ट कैसा होगा। जनरली हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, यानी आई शैल बी, आई विल बी भी तो सुना है भाई। मॉडर्न इंग्लिश है, जिसके मर्जी आप सबके साथ विल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो बेटा आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। आई शैल, वी शैल। लेकिन अगर आपको बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ जाए कि आई के साथ शैल लगेगा क्या, ही है तो विल लगेगा, तो छोड़ो ना यार, सबके साथ विल लगा दो। क्यों? मॉडर्न इंग्लिश में हम सबके साथ आराम से विल लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि भाई शादी के बाद, कोई लड़की कहेगी भाई शादी के बाद तो मैं थोड़ी किफायती हो जाऊंगी, है ना। लड़के भी कहेंगे कि भाई अभी खुल के मैं खर्च कर लूं, शादी के बाद मैं किफायती होऊंगा। इसका मतलब है आई शैल बी इकोनॉमिकल। बेटा इकोनॉमिकल होना अच्छी बात है। अगर आप फ्रूगल बोलोगे तो कंजूस हो जाता है। इकोनॉमिकल होना यानी कि पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है। तो आई शैल बी इकोनॉमिकल। जैसे होते हैं कुछ लोग, क्या होते हैं, मोल भाव करके खरीदते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि भाई आप ये ठेले वाले से इकोनॉमिकल क्या हो लीजिएगा। इकोनॉमिकल होना तो जाके बार्गेनिंग मॉल में करिए, तो मैं मानू भी। वहां तो किसी की हैसियत ही नहीं होती है बार्गेनिंग करने की। वो ऊपर से नीचे तक देखेगा, भाई ये क्या बदतमीज आदमी है, इसको क्या पता नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। राइट। मिराज अली, आपने लाइव बैच ज्वाइन कर लिया बेटा, तो आप बुक के साथ जो आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना है, आप या तो मेल कर दीजिए या 9555108888 पे आप कॉल कर लीजिए। ऑब्सेस्ड का मतलब बेटा, ऑब्सेस्ड होता है किसी चीज के प्रति इतना आकर्षण हो जाना सुमन, जैसे आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, है ना। ऑब्सेस्ड हो गए हो उसको लेकर। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ये बीमारी जानलेवा होगी। बेटा ये बीमारी, कितनी बीमारियां हैं? एक है। अगर एक बीमारी है तो दिस डिजीज, और होगी, विल बी डेडली। मान लो किसी नया वायरस के बारे में पता चला, है ना, तो कहेगा भाई ये तो जो अभी कोविड आया था उससे ज्यादा जानलेवा होगी, तो विल बी डेडली, विल बी फेटल भी कह सकते हैं, है ना। तो डेडली का मतलब जानलेवा, और बीमारी का इंग्लिश होता है डिजीज। राइट। नेक्स्ट आओ, जंगल घना होगा। भाई वहां मत जाना। क्यों? भाई वहां बहुत घना जंगल होगा। घना का मतलब होता है बेटा डेंस। अब कैसा घना? देखो इस तरह का, इतने सारे पेड़ पौधे उगे हुए। राइट। तो घना का मतलब हो गया, मैंने बेटा 2399 कैसे पे कर दिया आपने? आप लोग हमेशा KD50 कोड यूज करना, हिंदी मेरी पहचान, KD50 कोड यूज करिए। और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है गलती से, क्योंकि KD50 लगाते हैं तो आपका 50% हो जाता है, यानी 1200 के लगभग। और अगर VOD लेते तो 1500 के लगभग। आप फोन करके बाकी का रिफंड के लिए आप डाल दीजिए, VOD के अलावा जितने पैसे बचते हैं आपको रिफंड के लिए डाल दीजिए। ठीक है। तो देखो दिस फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, मैंने कोई दिस फॉरेस्ट नहीं कहा, ये घना जंगल होगा नहीं कहा मैंने कहा जंगल घना होगा। आप कहोगे मैम द क्यों लगाया? पहले मैंने भूमिका बांध दी कि भाई वहां जा रहे हो, वहां पे घना जंगल होगा, यानी कि वहां का जंगल की बात कर रही हूं, तो द फॉरेस्ट। जब आप किसी को निश्चित बना देते हो तो द लगाते हो। और ये बीमारी, जिस बीमारी का हम वायरस पढ़ रहे हैं, ये बीमारी, तो दिस डिजीज। बेटा फॉरेस्ट की जगह पे आप चाहो तो जंगल भी लगा सकते हो। कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में भी यूज होते हैं, तो जंगल को हम जंगल कह सकते हैं, जंगल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, क्लियर। ये जगह बदबूदार होगा। बदबूदार मतलब स्मेली, स्टिंकिंग भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्मेल से बना हुआ आसान वर्ड स्मेली बता रहे हैं। स्मेल, स्मेली, वो जगह वहां तो बहुत बदबू होगा। दैट प्लेस विल बी स्मेली। अब आप कहोगे कि मैम ये आप प्रेजेंट में क्या बता रहे हो? मैंने बेटा प्रेजेंट में नहीं बता रही हूँ। वहां तो घर खरीदना ही मत,
है ना, वहां पे कूड़ेदान बन रहा है और अब तो उसकी जगह में बहुत स्मेल होगा। मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, भविष्य की बात कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की और पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं कर रही, याद रखना, ठीक है। दैट प्लेस विल बी स्मेली, वह जगह, दिस डिजीज, दैट प्लेस, यानी जो आपको सामने दिख रहा है वो दिस डिजीज, जो दूर है वो दैट, याद रखना। आयोजन औपचारिक होगा, भाई किस चीज का आयोजन? यार अगला G20 देख लो कहाँ होने वाला है, ये ब्राजील में होने वाला है 2024 में। हर साल G20 जो 20 कंट्रीज है उसके बीच में किसी ना किसी जगह होता है, तो मैंने कहा वो प्रोग्राम वो भी औपचारिक ही होगा। तो दैट प्रोग्राम, या कोई, मैंने उस प्रोग्राम की बात नहीं की, मैंने खाली कहा आयोजन, तो द प्रोग्राम विल बी फॉर्मल। समझ में आया? ठीक है। स्पोकन बुक कैसे खरीदोगे? केडी लाइव से नहीं बेटा, बुक खरीदना है तो केडी पब्लिकेशन में जाओगे, कोर्स खरीदना है तो केडी लाइव में खरीदोगे। यूपीएससी किंग बेटा अभी तो नया बैच ही आया, ठीक है। मोना कह रही है आई शैल बी अ बिजनेस वुमन, लगाओ मोना, आप एक वुमन है तो अ बिजनेस वुमन, ठीक है। यूपीएससी के लिए रॉयल, आपको यूपीएससी की किताब भी मैं दे दूंगी, यूपीएससी का एक वीओडी कोर्स है वो भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट ऐसी फिल्म रोचक होगी, भाई कैसे फिल्म? अब देखो यहाँ पर लग रहा है जैसे कि कहीं पर गए हो, ये नहीं लग रहा है ये रेड रेड प्लैनेट, ये मार्स लग रहा है, नहीं। अब ऐसा फिल्म अगर कुछ बने तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, रोचक मतलब होता है जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट करे, राइट। तो सच अ मूवी, अब मैंने कहा ऐसी फिल्म, सच अ मूवी, इस फिल्म की बात नहीं कर रही मैं, दिस मूवी नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं ऐसी मूवी, ऐसी के लिए बेटा सच लगाते हैं। और ये जो मूवी है सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मूवीज नहीं कहा, बहुवचन नहीं कहा, एक वचन कहा, तो सच के साथ ए लगा देना, क्योंकि आप सिंगुलर की बात कर रहे हो। अजय कह रहा है आई शैल बी अ रिच मैन, वेरी गुड, ठीक है। एसएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स बेटा हर महीने आता है, अभी तो 46 नंबर आया। पानी गुनगुना होगा बेटा, ल्यूक वार्म होता है। देखो एक चीज है ल्यूक वार्म एंड हॉट, है ना। अगर गर्म है गुनगुना, ल्यूक वार्म, गर्म और गर्म जो कहते हैं हॉट, ल्यूक वार्म हॉट। ठंडा, कैसा ठंडा? एकदम मतलब अच्छा ठंडा, ठीक ठाक, तो कूल कहेंगे, कूल वाटर पीने मजा आता है ना। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, अब बहुत ठंडा जमाने वाला ठंडा, फ्रीजिंग कोल्ड, अभी आएगा, रुको। देखो वाटर इज ल्यूकवार्म, द वाटर विल बी ल्यूकवार्म। अगर आप उस जगह जाओगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पानी वहां पे हमेशा गुनगुना ही आता है ना। तो वाटर विल बी ल्यूकवार्म, राइट। गंध बहुत तेज होगा, एक तेज गंध होता है जैसे आप एमोनिया वगैरह में देखोगे, है ना, बहुत शार्प स्मेल होता है। शार्प मतलब ऐसा लगेगा नाक में चुभ रहा है, ऐसा स्मेल होगा, केमिकल वगैरह का स्मेल बेटा। वैसा अगर तेज गंध होता है तो उसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। द स्मेल विल बी पंजेंट। क्या कहा मैंने? जब आपका स्मेल ऐसा होता है कि नाक में चुभे तो पंजेंट। बेटा परसों की क्लास आप लोग देख लेना, जरूरी है, पहला दूसरा तीसरा क्लास, 3 ही स्ट्रक्चर सिखाया मैंने, लेकिन उसमें इतने वोकैबुलरी सिखाए, इतने एडजेक्टिव सिखाए, आपको बहुत काम आएगा सारा एडजेक्टिव्स, देखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ये जगह फिसलन भरा होगा, दिस प्लेस विल बी स्लिपरी। भाई इतना पानी गिर रहा है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है, कुछ दिनों बाद तो ये जगह बिल्कुल फिसलेगा, यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। दिस प्लेस विल बी स्लिपरी, देखो कैसे उलट गया, राइट, विल बी स्लिपरी, ठीक है। बेटा सीजीएल के लिए ऑलरेडी बैच नंबर 46 मेरा आ चुका है, स्पेशल बैच 3 है, राइट। चलो शिवम, एयरफोर्स के लिए कोई भी बैच मेरा ले लो जो स्पेशल बैच है, और जिनको अपना स्पोकन सही करना है एसएसबी वगैरह के लिए बेटा वो तो ये बैच ले लो, ठीक है। ये युद्ध ज्यादा हिंसक होगा, अब ये ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? ज्यादा, दिस वॉर विल बी मोर वायलेंट। हिंसक इज वायलेंट, जब आप हिंसक हो जाते हो तो आप वायलेंट और एग्रेसिव हो जाते हो। वायलेंट या एग्रेसिव दोनों हो जाता है, क्या वो हो जाता है हिंसक, राइट। देखो इस तरह का, देखो ये बिल्कुल इसका जो सारा वॉर का आपके जितने भी तरह के चीजें होती जो वॉर में यूज होता है सब टूटा फूटा सा है, देख रहे हो सारा का सारा ढह गया है, कुछ भी साबुत नहीं दिख रहा है ना। दिस हाउस विल बी यूनिक, बेटा यूनिक के साथ ए मत लगाना, जब आप एडजेक्टिव लगाते हो तो ए मत लगाना,
ठीक है निखिल, मैं सारा क्लास मैं आपको यूट्यूब में ही करा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप कहोगे मैम 3 क्लास आपने लिया स्पोकन का फिर बंद कर दिया, बेटा 3 क्लास ये डेमो चल रहा है बैच नंबर 22 का। अब आप कहोगे नहीं आप यूट्यूब में सारा पढ़ाइए, तो बेटा फिर मैं ऐप क्यों चालू किया हुआ मैंने। इसीलिए जितना कोशिश हो सकती है मैं कर रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। सब लोग कोशिश यही करते हैं कि हम सोशल सर्विस भी करें और हम अपना घर भी चला लें, इसीलिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। आई एम डूइंग माई बेस्ट। कारें स्वचालित होंगी, बेटा देखते हो ऑटोमेटिक मशीन्स खरीदते हो, अगर आपके जो वॉशिंग मशीन है अगर ऑटोमेटिक है तो वो अपने आप सब काम करके निकाल देगा कपड़ा एकदम सुखा के। ऑटो का मतलब होता है बेटा स्वयं, ऑटोमेटिक जो अपने आप काम करे। ठीक है, मेरे ऐप का नाम बेटा केडी लाइव है, ये देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है केडी लाइव। ठीक है, नेक्स्ट, वह अब तक मर चुका होगा। भाई आप कह रहे हो कि अभी तक मर चुका होगा, ही विल बी डेड बाई नाउ। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है बेटा, बाई नाउ अगर आप हटा दो तो सब सही रहेगा, क्योंकि अभी तक मर चुका होगा का मतलब समझते हो क्या है। इसका मतलब हो जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है, और हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तभी हम लगाते हैं विल बी, नहीं तो यहां अगर पॉसिबिलिटी लगा देंगे ना तो जानते हो क्या हो जाएगा। पॉसिबिलिटी लगाने पर ही वुड बी डेड, क्योंकि यह संभावना बताने लगा है। मैं फ्यूचर की बात कर रही, अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं तो ही विल बी डेड। तब तक जब तक तुम वहां तक पहुंचाओगे ना, उसके लिए हेल्प पहुंचाओगे, तब तक वो मर चुका होगा, ये कहना चाह रही हूं। तो मैं कहूंगी ही विल बी डेड। देखो ठीक है, यानी इतना बूढ़ा, जब मैंने देखा था इतना बूढ़ा था, जब तक तुम वहां तक हेल्प पहुंचाओगे तब तक तो मर चुका होगा, ही विल बी डेड। ठीक है, तालाब जम चुका होगा, द पॉन्ड विल बी फ्रोजन। बेटा फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, देखते हो कई बार ऐसा होता है ना कि तालाब बिल्कुल ऐसा जम जाता है कि उसको तोड़ के पानी निकालना पड़ता है। नहीं देखो पूरा का पूरा तालाब कैसा लग रहा है आपको, एकदम जमा हुआ लग रहा है, इसको तोड़ के पानी निकालना पड़ेगा। द पॉन्ड विल बी फ्रोजन। आदेश जल्द ही प्रभावी होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, आदेश का मतलब द ऑर्डर, प्रभावी मतलब प्रभाव में आना, इफेक्टिव, और जल्द ही सून। देखो यानी इजराइल में कहा जा रहा है हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे और ये ऑर्डर जल्द ही लागू हो जाएगा, है ना। देखो समझ में आया बेटा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पोकन क्लास, आप मेडिकल पढ़ने में, आपको अपनी पढ़ाई करने में सारा का सारा इंग्लिश चाहिए, ये जान लो अच्छी तरह से। क्योंकि मैंने एक चीज मार्क किया था, मेरी सिस्टर जो मेडिकल में गई थी तो उसका यही कहना था कि हम लोग सिलेबस से जद्दोजहद कर रहे होते थे, उस समय हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से जद्दोजहद कर रहे होते थे। तो आप डबल वॉर खेल रहे होते हो उस समय, जिस समय इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ सिलेबस इतना वास्ट होता है ना मेडिकल का। ठीक है, चलो देखो, द ऑर्डर विल बी इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभाव में आना, प्रभावी, सुन। उसकी बहस तार्किक होगी, बेटा तर्क से रिलेटेड तार्किक होता है ना। पढ़ते हो ना लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो ना। ठीक है, हिज आर्ग्यूमेंट विल बी रीजनेबल या लॉजिकल। समझ में आया, लॉजिकल का मतलब तर्क है जिसमें लॉजिक है, राइट। देखो यहां पे एक लॉजिकल तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, राइट। देखो वह अब से अकेली नहीं होगी, शी विल बी नो लॉन्गर एलोन। अब उसके साथ 3 सहेलियां और है। अब नो लॉन्गर का मतलब क्या है, अब और नहीं, लॉन्ग से लॉन्गर बना, नो लॉन्गर यानी अब से आगे नहीं। शी विल बी नो लॉन्गर एलोन, अब से वो अकेली नहीं होगी। देखो या वह ज्यादा सकारात्मक होगा, ही विल बी मोर पॉजिटिव। देखो ज्यादा सकारात्मक होगा यानी कि अब वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तुम ज्यादा लोकप्रिय होगे, लोकप्रिय, यू विल बी मोर पॉपुलर। अब हम ज्यादा का इस्तेमाल जब करेंगे ना बेटा, तो याद रखना हम मोर लगा रहे, कुछ के साथ मोर लगाएंगे कुछ के साथ नहीं लगाएंगे। वो बात की बात बताऊंगी मैं कि कब हम नहीं लगाएंगे, लेकिन मोर पॉपुलर, ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब फिर से बहुत बढ़िया सेंचुरी बना रहा है, अब ये फिर ज्यादा पॉपुलर होगा। हाँ स्पोकन में ये सब है, उसमें और
क्या बात बोल रहे हो यार, बुक ऑर्डर किया है। पॉपुलर या फेमस दोनों लगा सकते हो बेटा। स्टेनोग्राफर का जो बैच है वो आप एसएससी का बैच ले लो ना, बैच नंबर 46। मोनिका वेरी गुड। चलो समझ में आया। इसका असर मनोवैज्ञानिक होगा। आप एक चीज मार्क कर रहे थे, कोविड के समय में लोग एकदम अलग थलग रहते थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब दूरी बना के। इसका कहते थे कि मानसिक असर होगा, साइकोलॉजिकल। बेटा साइकी जो वर्ड है ना, जब आप रूट वर्ड पढ़ोगे तो ये जो साइको है, ये साइकी वर्ड, ये आपके माइंड से रिलेटेड है, यानी इसका मानसिक असर होगा। ठीक है, देखो इट्स इफेक्ट विल बी साइकोलॉजिकल, राइट। बेटा नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, जितने वोकैबुलरी दूं उसको इस्तेमाल करो और दिमाग में इस्तेमाल करो, रोज याद करो, उससे और 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है। इसकी कीमत तर्क संगत होगी। बेटा तर्क अभी बताया था ना, मैंने कहा था तार्किक, लॉजिकल। और अगर दाम की बात कर रहे हो, याद रखना आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो आप बहस करते हो, वो लॉजिकल होता है, किसी लॉजिक पर बेस्ड होता है। लेकिन अगर कीमत की बात करोगे तो कीमत ठीक ठाक, ज्यादा नहीं, रीजनेबल। ठीक है ना, रीजनेबल प्राइस। कहते हैं भाई रीजनेबल प्राइस पे चीजें बिकनी चाहिए, प्राइस राइज हो गया है बहुत ज्यादा। रीजनेबल का मतलब हो गया तर्क संगत। देखो तुम इसके जिम्मेदार होगे, इसके तुम जिम्मेदार होगे। जिम्मेदार का इंग्लिश होता है रिस्पॉन्सिबल। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फेमस बुक्स बेटा 8:30 से 9:30 आपका स्पोकन का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लाइव चलेगा ही। अब इसमें अगर मैं नहीं क्लास लूंगी तब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, क्लास लूंगी तब फिर कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत तो है नहीं। शिवम बेटा केडी लाइव ऐप में जाओ, ऊपर सर्च जो दिख रहा है ना सर्च इंजन, उसमें जाके आप सर्च कर लो क्या स्पोकन इंग्लिश, आपको यही बैच मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी हम मनोवैज्ञानिक का इंग्लिश पढ़ लिए हैं, साइकोलॉजिकल, तर्क संगत रीजनेबल, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल। अब अगर मैं जो पढ़ चुकी हूं जो स्ट्रक्चर, अब मैं चलती हूं उसमें वापस। अगर मैं कहूं कि मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं इसकी जिम्मेदार हूं, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। कीमत ठीक है, ज्यादा नहीं है। द प्राइस इज रिजनेबल, कहां, इस दुकान में, इन दिस शॉप, इस दुकान, एक दुकान की बात की थी मैंने कहा था ना ये, तो दिस आया था। अब अगर मैं वही कहूं कि भाई कोविड का असर मनोवैज्ञानिक था, तो मैं कहूंगी इट्स इफेक्ट वॉज क्यों, कोविड खत्म है ना, वॉज साइकोलॉजिकल। समझ में आया? यस। ये जो आप देख रहे हो, ये आप सेम वोकैबुलरी बेटा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जगह इस्तेमाल करो ना, राइट। ये महत्वपूर्ण होगा, इट विल बी सिग्निफिकेंट। महत्वपूर्ण का एक और मीनिंग लिख सकते हो आप, इट विल बी इंपॉर्टेंट, इट विल बी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, राइट, जिसका महत्व होगा कुछ। देखो आपका अनुभव आध्यात्मिक होगा। बेटा अध्यात्म इज स्पिरिचुअल, ठीक है, योर एक्सपीरियंस विल बी स्पिरिचुअल। अब मैं अगर कहूं कि भाई मैं वहां गई थी, कहां, अगर मैं कहूंगी कि मैं वाराणसी गई थी, द एक्सपीरियंस वॉज स्पिरिचुअल, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो आप स्पिरिचुअल का मतलब समझ गए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं पर भी इस्तेमाल कर दे, लेकिन याद रखना स्पिरिचुअल का मतलब अध्यात्म से रिलेटेड है, यानी सांसारिक नहीं, स्पिरिचुअल। इसका मतलब है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा वर्ल्डली, यानी कि जो दुनिया से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल का एंटोनिम वर्ल्डली, दुनिया से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट का एंटोनिम क्या होगा,
इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का हुआ इनसिग्निफिकेंट। और अगर आप चाहो तो इसका एक और एंटोनिम लिख सकते हो, और ट्रिवियल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल। देखो, वह नशे में था, ही विल बी, नशे में होगा, ही विल बी। याद करो, मैंने आपको ड्रंक बताया था, अब एक दूसरा वर्ड बता रही हूं। देखो क्या, इनिब्रिएटेड। कैसे बोलोगे? इनिब्रिएटेड, इनिब्रिएटेड यानी कि नशे में। देखो, आप चाहो तो और एक और मीनिंग लगा सकते हो। ड्रंक तो बता दिए थे, इंटॉक्सिकेटेड, इनिब्रिएटेड और इंटॉक्सिकेटेड। और ड्रंक देखो, अननेसेसरी। यस, इंपॉर्टेंट का अननेसेसरी भी हो सकता है एंटोनिम, ठीक है। और मैंने ड्रंक का एंटोनिम क्या कहा था? सोबर, है ना। तो आप चाहो तो इसका एंटोनिम यहीं पर लिख सकते हो, सोबर। बेटा यूपीएससी वाले बैच वाले ना स्पोकन तो ले लो, और कंपल्सरी इंग्लिश का वीओडी ले सकते हो, ठीक है। पानी बहुत ठंडा होगा, द वॉटर विल बी चिल्ड। देखो, देख रहे हो, बर्फ है, बहुत ठंडा, चिल्ड। अब पानी बहुत ठंडा है बेटा, द वॉटर बहुत ठंडा होगा, द वॉटर विल बी चिल्ड। अगर मैं कहूं कि भाई मौसम बहुत ठंडा होगा, द मौसम की बात होगी तो वेदर विल बी फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करिए, जैसे मैं बोलती हूं बेटा वैसे बोलो। आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन दोनों सही हो जाएगा अगर मेरे से इंग्लिश पढ़ोगे। बाकी जगह भी लोग स्पोकन पढ़ाते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है आई डोंट नो। कुछ के तो बिल्कुल हिंदी एक्सेंट है जो इंग्लिश में आता है, वो नहीं अच्छा रहता है। गड्ढा, गड्ढा के लिए बेटा पिट यूज करते हैं, ठीक है ना। पिट विल बी डीप, गहरा। डीप कहोगे ज्यादा गहरा नहीं होगा, तो आप कह सकते हो शैलो, यानी छिछला जो होता है ना, ज्यादा गहरा नहीं, शैलो। डीप का उल्टा शैलो, ठीक है। आप चिल्ड का उल्टा क्या कहोगे? हॉट कहोगे, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। रोज होता है किड्स, रोज सा नहीं निकलता बेटा, रोज, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट वहां जमाने वाली ठंड होगी। अब जो वही मैंने कहा था, इट विल बी फ्रीजिंग। बेटा फ्रीज मतलब जमना, जमाने वाला, फ्रीजिंग कोल्ड देयर, वहां पर ऐसी ठंड होगी। देखो, राइट, दिसंबर के महीने में भाई जमाने वाली ठंड होगी, मत जाना, ठीक है। क्लियर? देखो, मौसम सुहावना होगा। मौसम कब का? भाई दिन प्रतिदिन का मौसम की बात कर रही हूं मैं, उसको वेदर कहते हैं। लंबे ड्यूरेशन के लिए क्लाइमेट होता है ना। द वेदर विल बी प्लेजेंट। अब प्लेजेंट का उल्टा क्या होगा? भाई उमस भरा, बहुत ठंड, तो ये सब हो सकता है प्लेजेंट का उल्टा। हालांकि प्लेजेंट का एग्जैक्ट उल्टा तो होता है अनप्लेजेंट। प्लेजेंट का एंटोनिम होता है अनप्लेजेंट, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मौसम तो बहुत सुहावना होगा, देखो आपका मौसम कैसा है वो इसके चेहरे से फीलिंग आ रही कि बहुत मजा आ रहा है, तो आपको अगर मजा आ रहा है तो प्लेजेंट है, ठीक है। ओके, डेमो वाज फैंटास्टिक, दिस सेशन इज अमेजिंग, वाह वेरी गुड। देखो आपने सारा स्ट्रक्चर सही बना लिया और एडजेक्टिव भी सही यूज कर रहे हो। चिलचिलाती गर्मी होगी, बेटा ऐसी गर्मी कि आपकी स्किन का जो सरफेस है ना, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर होता है, वो एकदम जल जाए, इतनी ज्यादा गर्मी, यानी कि काला पड़ जाए, टैनिंग हो जाए। इट विल बी स्कॉर्चिंग हॉट। बेटा स्कॉर्च का मतलब होता है ऐसी गर्मी की ऊपरी परत को जला दे। कहाँ की? हमारे स्किन की, तभी तो काले हो जाते हैं गर्मी में, है ना। तो क्या कहेंगे? इट विल बी स्कॉर्चिंग हॉट। बहुत ठंड होगी, फ्रीजिंग कोल्ड, जलाने वाली चिलचिलाती गर्मी होगी, स्कॉर्चिंग हॉट, ठीक है। देखो, दिन गर्म और उमस भरा होगा। बेटा एक तो गर्मी होना और एक ह्यूमिडिटी भी होना, है ना। द डे विल बी हॉट एंड ह्यूमिड,
भाई आज का दिन बहुत गर्म और उमस भरा था, कैसे बोलूं? द डे वॉज हॉट एंड ह्यूमिड टूडे। आजकल दिन बहुत ही गर्म होते हैं। द डेज आर हॉट एंड ह्यूमिड आजकल, नाउ डेज। देखो, तो आप जो भी कहो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, आप जो भी मर्जी आप देख लो, ठीक है ना। बस याद रखना है आपको कि टेंस को हम जान लिए हैं और उसके साथ एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। और आप एक चीज मार्क कर रहे हो, मैं कोशिश पूरी कर रही हूं कि मैं एडजेक्टिव जो पढ़ा चुकी हूं उसको रिपीट नहीं करूं। यानी प्रेजेंट के जितने एडजेक्टिव्स हम पास्ट फ्यूचर में लगा सकते हैं, पास्ट के एडजेक्टिव्स हम प्रेजेंट और फ्यूचर में लगा सकते हैं, ये जो फ्यूचर के एडजेक्टिव्स बता रही हूं उसको पास्ट और प्रेजेंट में लगाओ। यानी 150, यानी 50 150 एडजेक्टिव्स या नाउन लगभग आप सीख चुके हो। अगर हम उसमें से नाउन भी हटा दें तो कम से कम 100 एडजेक्टिव्स, विशेषता बताने वाले शब्द मैं सिखा चुकी हूं आपको, है ना। नेक्स्ट, खाना सादा होगा, द फूड विल बी सिंपल। देखो, रोटी दाल थोड़ा सा सब्जी नहीं। अब आप कहोगे मैम ऐसा खाना जो एकदम बहुत बहुत तरह की चीजें होंगी उनको, है ना, तो आप कह सकते हो द फूड विल बी sumptuous। आप ये भी कह सकते हो कि भाई उसमें बहुत सारे ऑयल वगैरह डला होगा, रिच, ठीक है ना। उल्टा कह रही हूं, sumptuous मतलब होता है एकदम लाविश तरीके से, हर तरह का पकवान हो या बहुत सारी चीजें, ठीक है। चौधरी प्रशांत, बेटा प्लेंटिफ होता है, जो केस करते हैं ना वो प्लेंटिफ होते हैं, जो याचक होते हैं। और अब अपना बचाव करने जाते हो कोर्ट में, अगर किसी ने केस कर दिया तो आप डिफेंडेंट होते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी स्पोकन का बैच ले लो, इसके साथ में कंपल्सरी इंग्लिश का एक कॉम्बो बैच बना देती हूँ, लेकिन कंपल्सरी इंग्लिश का बेटा वीओडी बैच होगा, ठीक है। स्पोकन का लाइव मिल सकता है, कंपल्सरी का वीओडी बैच होगा। नेक्स्ट आओ, लोग, ज्यादा लोग, ज्यादा मतलब हो गया मोर पीपल, ज्यादा लोग है मोर पीपल, और ज्यादा लोग जवान होंगे। भाई भारत में चाइना की तरह तो कोई ऐसा कानून नहीं था कि एक बच्चा ही पैदा हो, तो इसका मतलब है अगले 2-3 सालों में हमारे ज्यादा लोग नौजवान होंगे बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो मैं कहूंगी मोर पीपल विल बी यंग। यंग का मतलब हो गया, देखो इस तरह के जवान लड़कों की बात कर रही हूं, जवान लड़कियों की बात कर रही, राइट। वह जल्द ही आपकी पत्नी होगी, वाह, सुन के खुश हो जाओगे। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ठीक करने के लिए ये एकता नहीं, आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करना है तो आप स्पेशल बैच लो, हाँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। शी विल बी योर वाइफ सून। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारा मिक्स करके अब बहुत अच्छा से आपको कुछ दूंगी, जिससे को लगेगा यार इतना कुछ हम बोल सकते हैं सिर्फ यही स्ट्रक्चर से। यानी वोकैबुलरी का खेल है पूरा, याद रखना वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं कभी लापरवाह नहीं होऊंगा, क्यों भैया, पैर तोड़वा के बैठा हुआ है ये, अब ये यही सोच रहा होगा ना कि जिंदगी में मैं कभी भी लापरवाह नहीं होऊंगा। बेटा केयरलेस, केयरलेस का उल्टा, चलो इसका सिनोनिम भी लिख दे, नेग्लिजेंट। और इसका अगर एंटोनिम पूछोगे तो केयरफुल होगा, है ना। FULL मत लिख देना, FULL जहां चिपक जाता है FUL हो जाता है ना। केयरफुल, अलर्ट हो जाएगा, चौकस जिसको कहोगे, इसका एंटोनिम देखो, एंटोनिम का साइन है। वह कभी भी कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा। भाई देख रहे हो क्या कर रहा है, ऑफिस के टाइम पे दूसरों के साथ बातचीत कर रहा है, मुझे नहीं लगता है वो कभी भी सिंसियर होगा काम में। ही विल नेवर बी सिंसियर, वो काम में कभी भी सिंसियर नहीं होगा, ठीक है। चलो, वह ईर्ष्या से भरा होगा। आपको इस तरह की कहानियां बहुत मिलेगी जिसमें देख रहे हो उसके चेहरे पे एकदम साफ झलक रहा है, एकदम जलन से, ईर्ष्या से भरा हुआ, है ना।
तो क्या कहेंगे, अगर महिला के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे शी इज जेलस। ये देखो ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या से भरी हुई है, शी इज जेलस। मैं कहानी सुनाया था मैंने आपको, रिकॉर्डेड बैच में मिलेगा, स्नो वाइट का। स्नो वाइट की मदर कैसी थी, शी वॉज एनवियस, शी वॉज एनवियस, यानी जेलस का सिनोनिम में आप चाहो तो एनवियस लिख सकते हो। हालांकि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो, ठीक है, जेलस। और कहेंगे वो तो बहुत ही जलनखोर होगा, ही विल बी जेलस। देखो तुम्हारा हो जाएगा ना अगर एग्जाम में, देन ही विल बी जेलस ऑफ यू, वो तुमसे ईर्ष्या करेगा। तो आप इस तरह के अगर सेंटेंसेस को यूज करोगे तो आपको महसूस होगा कि भाई हम एक ही स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, विल बी, शैल बी, विल बी, बस यही कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन ये किसी काम का नहीं होगा। इट विल बी ऑफ नो यूज। भाई तूफान आया हुआ है, छाता लेके निकल रहे हो, छाता कोई काम का है तूफान में, छाता ही तुमको इधर से उधर उड़ाता रहेगा। एन अम्ब्रेला विल बी ऑफ नो यूज इन तूफान में, थंडरस्टॉर्म। छाता कोई काम का नहीं है तूफान में। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज इन थंडरस्टॉर्म। भाई तूफान था, छाता बिल्कुल बेकार निकला, कोई काम का नहीं था। द अम्ब्रेला वॉज क्यों नहीं था, वॉज ऑफ नो यूज इन द थंडरस्टॉर्म। ठीक है, समझ में आया, कोई काम का नहीं। तुम एक सरकारी अफसर होगे, यू विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी अफसर, यू विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। देखो बच्चे जागे हुए होंगे, द चिल्ड्रेन विल बी अवेक, बेटा जागे हुए अवेक, सोए हुए अस्लीप। देखो अवेक का उल्टा हो गया सोया हुआ, अस्लीप, अस्लीप, ठीक है। अभिलाषा, बेटा हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपको नहीं आते हैं, आप बस काम चलाते हो, राइट। नकुल, वो बेटा 46 नंबर बैच आया हुआ है, आप 47 आएगा नेक्स्ट मंथ। बच्चा सोया हुआ होगा, द चाइल्ड विल बी अस्लीप, अभी बताया आपको, है ना, चिल्ड्रेन आर अवेक। अब सुनो ध्यान से, बेटा चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, दो बच्चे थे चिल्ड्रेन, एक बच्चा है चाइल्ड, ये भी याद रखना चाहिए आपको, बच्चे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में डी साइलेंट हो गया चिल्ड्रेन, और एक बच्चा है तो चाइल्ड। देखो अस्लीप और अवेक, बेटा जागा हुआ। अजय उठना नहीं है कि अराइज लगा रहे हो, जागा हुआ। यस प्रवीण, मेरी ग्रामर की किताब बिल्कुल एनडीए के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट लड़का शर्मीला है, ओके, शर्मीला है, शर्मीला है, लड़का शर्मीला है, पर भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अगर आप शर्मीला की बात कहोगे और कहोगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा, शर्मीला, ठीक है, तो कहोगे द बॉय इज शाई, बट द बॉय इज शाई, शर्मीला बेटा अभी है, बट विल नॉट बी द सेम इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में नहीं रहेगा। द सेम यानी कि एग्जैक्ट ऐसा ही, अभी तो शर्मिला है लेकिन भविष्य में शर्मिला नहीं होगा। विल नॉट बी द सेम इन फ्यूचर, वो लापरवाह था, ही वॉज केयरलेस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। देख रहे हो, दो मैं मिक्स कर रही हूं, बट विल नॉट बी द सेम ऑलवेज, हमेशा वैसा नहीं रहेगा। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज का बैच है, एसएससी, बैंक पीओ, इन एवरी एग्जाम के लिए आप बैच नंबर 46 ले लो। लेकिन ये जो है ये स्पोकन के लिए, स्पोकन के बैचेस में मैं इंग्लिश में आपको बहुत वोकैबुलरी दूंगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो बस। बॉयज आर नॉट शाई, अभिलाषा ने कहा है लड़के शर्मिले नहीं होते, राइट। मैं कल हो गया, समझ में आ गया, देखो पीछे, हाँ ये भी, वह लापरवाह था, ही वॉज केयरलेस, बट विल नॉट बी द सेम ऑलवेज, हमेशा वैसा नहीं रहेगा। मैं कल दिल्ली में होऊंगा, दिल्ली में होऊंगा, अभी नहीं हूं, कल। आई विल बी, आई शैल बी, देखो आई शैल बी लगाया, आई शैल बी इन दिल्ली टुमारो, राइट। ये एक भव्य आयोजन होगा,
ये दिस या इट विल बी, भव्य का इंग्लिश होता है ग्रैंड, और आयोजन इज फंक्शन, अ ग्रैंड सेरेमनी भी कह सकते हो। इट विल बी अ ग्रैंड सेरेमनी, देखो कितना बढ़िया से बिल्कुल हॉल सजा हुआ है, राइट। ये एक गगनचुंबी इमारत होगा। इट विल बी अ स्काई स्क्रैपर, बेटा स्काई आसमान जो उसको स्क्रैप करे, यानी जैसे लगे कि बिल्कुल उसको रगड़ दिया हो, किसी चीज से नोच दिया हो, है ना, स्काई स्क्रैपर। बहुत बड़ी इमारत, बहुत ऊंची गगनचुंबी इमारत को स्काई स्क्रैपर कहते हैं, ठीक है। मैं अगले महीने अमेरिका में होऊंगा, आई शैल बी या आई विल बी भी चलेगा। इन अमेरिका नेक्स्ट मंथ, अगला महीना नेक्स्ट मंथ, पिछला महीना लास्ट मंथ, इस महीने दिस मंथ, ठीक है। बिसॉट होता है चौधरी प्रशांत। मैं कल इस समय घर होऊंगा, आई शैल बी या आई विल बी भी चलेगा। एट होम घर पर होऊंगा, आई शैल बी एट होम एट दिस टाइम टुमारो। याद रखना जब आप दो समय लगा रहे हो, कल और इस समय, बेटा पहले तो आप छोटा समय लगाओ एट दिस टाइम, उसके बाद बड़ा समय लगाना टुमारो। जो ज्यादा स्पेसिफिक टाइम होता है ना, पहले हम उसको लगाते हैं, ठीक है। कल शाम 5 बजे, हम लोग क्या कहते हैं, कल शाम 5 बजे, 5 बजे ज्यादा स्पेसिफिक है, पहले वो लगाओ। एट 5 o'clock कल शाम, टुमारो इन द इवनिंग, ठीक है। एट 5 o'clock टुमारो, बस। एट 5 PM टुमारो, हो गया। अब याद रखना पहले 5 PM लगाया, फिर टुमारो लगाया, ज्यादा स्पेसिफिक टाइम पहले लगाते हैं। और अगर उतना भी समझ में नहीं आए तो इतना याद रखना कि हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में पहला शब्द उठाते हैं, फिर लास्ट का जो शब्द होता है वो हमें टेंस बताता है, और फिर लास्ट से ही हम शुरू करते हैं, यानी कि पहले इस समय फिर कल, आई होऊंगा शैल बी, घर पर एट होम एट दिस टाइम टुमारो। मैं उठाने के बाद आप सीधा पीछे से ट्रांसलेशन शुरू कर दो, यानी मैं जैसे कहा मैंने आई, उसके बाद होऊंगा तो विल बी, कहा घर पर एट होम, इस समय एट दिस टाइम, कल टुमारो, ठीक है। क्लियर, पीछे से चलते हैं बेटा। लोग ज्यादा व्यवहारिक होंगे, ठीक है। व्यवहारिक मतलब बेटा प्रैक्टिकल, माँ बाप मिन्नत कर रहे हैं, उदास है, ऐसे कोई मतलब नहीं, अपना कहीं और देख रहा है, क्यों, प्रैक्टिकल। कहते हैं ना ज्यादा इमोशनल मत होइए, इसलिए प्रैक्टिकल का एंटोनिम आप लिख सकते हो। अगर प्रैक्टिकल का एंटोनिम देखोगे तो इसका एंटोनिम होगा इमोशनल, यानी कि सेंसिटिव। प्रैक्टिकल का उल्टा इमोशनल। हमारे बच्चे एकांत प्रिय होंगे, अवर चिल्ड्रन विल बी रेक्ल्यूज। आप कहोगे नहीं मैम सामाजिक होंगे, ओके, सामाजिक को बेटा सोशेबल कहते हैं। सामाजिक मतलब समाज में सबके साथ रहते हो, आप सोशेबल हो, अकेला रहना पसंद करते हो, भाई देखो पेड़ के नीचे बैठ के अकेला खेल रहा है कुछ, है ना, दैट इज सोशेबल, ठीक है। उसका अगला गाना भी सुरीला होगा, बेटा सुरीला जो होते हैं मेलोडियस होते हैं, भाई गाना मेलोडियस सॉन्ग है, देखते हो ना इसके सॉन्ग मेलोडियस होते हैं, आप कहोगे भाई इसका अगला गाना भी मेलोडियस होगा, है ना। वह अपने पिता की तरह ही सक्षम होगी, शी विल बी एज एफिशिएंट एज अ फादर, बेटी भी बाप पर जाएगी, शी विल बी एज एफिशिएंट एज अ फादर, इसका मतलब सक्षम, एफिशिएंट मतलब सक्षम। देखो ध्यान से, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, सुरीला, राइट, क्लियर। बेटा मेलोडियस का एंटोनिम ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कह सकते हो शोर से भरा हुआ, खाली शोर से भरा हुआ, उसको आप कह सकते हो नॉइजी, कैकोफोनस, है ना। नॉइजी मतलब होता है जैसे शोर होगा, नॉइजी। योर वॉइस इज मेलोडियस, यस, आप बस यूज करो कि आपकी वॉइस बहुत सुरीली है, योर वॉइस इज मेलोडियस, ठीक है। अभी मनीष पूछ रहा है मोनिका कहां से हो, बेटा पढ़ लो, है ना, इंग्लिश नहीं आएगी तो मोनिका नहीं पटेगी,
बेर V3 फॉर्म, बेटा बेर का मतलब अगर पैदा करना है तो BORN होगा, बेर का मतलब बर्दाश्त करना है तो BORNE होगा। और बेटा बियर मत बोलना, वो बेर है। केओस, केओटिक हो जाता है बेटा, अराजकता के लिए केओस वर्ड यूज करते हैं। नॉइजी, यस, मेलोडियस का अगर आप कहोगे तो आप कह सकते हो नॉइजी। और एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम। अगर आप कहोगे सक्षम नहीं है वो यार, बिल्कुल नौसिखिया टाइप का है, नोविस, नौसिखिया, नोविस, नियोफाइट, टायरो, ये सब छोड़ो, बहुत सारा सिनोनिम है। सही बात है, या पढ़ा रही हूं मैं, पढ़ लो। तो मोनिका तुम कहां से है? मोनिका नहीं भाव देगी तुम्हें। बेटा याद रखना, आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग बैच लेना। अगर आपका रिक्वायरमेंट आपका स्पोकन है तो आप लाइव बैच चाहते हो तो लाइव ले लो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं लाइव के साथ साथ मुझे कुछ प्रैक्टिस का भी मिल जाए तो बेटा आप रिकॉर्डेड ले लोगे। तो ये पूरी किताब मैंने उसमें पढ़ाई हुई है, इसमें स्पोकन के भी बहुत सारे आपको वोकैबुलरी मिल जाएंगे पीछे से, जो आपको PDF लोडेड है। और ये पूरे कंप्लीट बुक जो है आपको मैं पढ़ाऊंगी। ये बुक आपको KD पब्लिकेशन में मिल जाएगा। अगर आपके हाथ में आ जाए ना तो अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस करोगे और फिर उसका मीनिंग देखोगे, बगल में देखते जाओगे। अब सुनो ध्यान से, इसमें जो है इसमें लाइव प्लस VOD है। इसमें VOD में पूरा ये किताब पढ़ाया और लाइव में अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं मुझे SSC, बैंक PO, स्टेनोग्राफर, CDS वगैरह के लिए लेना है तो उसका नया बैच आया हुआ है, बैच नंबर 46, आप वो ले लेना, ठीक है। आप देखते हैं, मैं देखती कोशिश करूंगी फिर से कुछ नया अच्छी चीज लेके आऊं, लेकिन अब स्पोकन की बैच जो चलेगी वो ऐप में चलेगी। इसीलिए परसों से जो भी YouTube में हो, आप ऐप में पहुंच जाओ, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो, जाके प्ले स्टोर में जाइए, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करिए। वहां जाके ऊपर आपको जो सर्च इंजन मिलता है वहां जाके आप स्पोकन लिख दो, आपको लेटेस्ट जो स्पोकन का बैच है 22, वो 2 बैचेस आएंगे आपके सामने। एक आएगा सिर्फ लाइव 1199 का, और एक आएगा लाइव प्लस VOD 1499 का। वहां पे 1499 वाला आपको अराउंड 2900 समथिंग दिखाएगा, 3000 के लगभग दिखाएगा, और ये आपको लगभग 2400 के लगभग दिखाएगा। तो आप क्या करोगे वहां पे KD50 या सोशल SOCIAL या KD50, KD कैपिटल लेटर्स में कोई स्पेस नहीं, 50 डालोगे तो 50% अपने आप इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और मैंने आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर सिखाया है, करीबन 150 नए वोकैबुलरी सिखाए आपको, जिसमें 100 तो सिर्फ एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहे हैं, और करीबन 40-50 कुछ ऐसे नाउन्स है। वो सारे वोकैबुलरी याद करो और सबको एक साथ तीनों सेंटेंस में यूज करना। जैसे मेलोडियस, मैं कहूंगी लता मंगेशकर को याद करूंगी, मैं कहूंगी हर वॉइस वॉज मेलोडियस। अगर मैं सुनिधि चौहान को याद करूंगी तो मैं कहूंगी हर वॉइस इज मेलोडियस। और कहूंगी इसका अगला गाना इट विल बी मेलोडियस, बहुत अच्छा गाता है तो मेलोडियस तो होगा ही। यानी मैं तीनों में इसका इस्तेमाल करके देखूंगी कि क्या मुझे ये जो स्ट्रक्चर है वॉज, इज, विल बी, ये बिल्कुल अच्छे से आ गया है कि नहीं, उसके साथ सारे एडजेक्टिव्स वगैरह हम समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।